हिमाचल प्रदेश की लाइफलाइन एचआरटीसी को लेकर लगातार विवाद हो रहे हैं। अब ताजा मामला पथ परिवहन निगम के ड्राइवर से जुड़ा है, जिसने प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए अपनी जान दे दी। मंडी जिले के धर्मपुर की इस घटना को लेकर अब विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया है। चालक की मौत पर शिमला में पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में सरकार और अधिकारियों के कामकाज की वजह से लोग और कर्मचारी जान देने तक मजबूर हो गए हैं। एचआरटीसी के एक चालक ने जान दी है। ये एक अधिकारी से जुड़ा मामला नहीं है, ये व्यवस्था परिवर्तन दिखाता है। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि इस पूरे प्रकरण में जो अभी तक सामने आया है वो अत्यंत निंदनीय एवं शर्मनाक है। अधिकारियों की ओर से इस प्रकार का उत्पीड़न किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे में इस मामले की जांच निष्पक्षता के साथ की जानी अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि इस मामले का कड़ा संज्ञान लेते हुए जल्दी से जल्दी जाँच की जाए। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार वो सारे काम कर रही है जो एक नाकाम सरकार की निशानी होती है। इतनी नाकामी के साथ प्रदेश के लोगों को परेशान करने के बाद भी ये सरकार व्यवस्था परिवर्तन का हवाला देकर वाहवाही लूटना चाहती है। सुक्खू सरकार व्यवस्था पतन की सरकार है, जिसकी नाकामी की कीमत पूरे प्रदेश के लोग चुका रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि इस समय पूरा प्रदेश सरकार की वजह से परेशानी उठा रहा है। विकास के काम ठप पड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति प्रदेश में कभी भी नहीं आई जब लोगों का सरकार से भरोसा उठ गया हो। उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर व्यवस्था पतन और सुख की सरकार के नाम पर दुख की सरकार चला रही है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के इस कार्यकाल में जो परिस्थितियां प्रदेश की जनता को सामना करनी पड़ रही है, शायद आज से पहले कभी भी इस प्रकार की परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ा। एक तरफ से मुख्यमंत्री बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन का ये दौर चल रहा है, शुरू में कठिनाइयां होंगी, बाद में जीवन आपके लिए जो है बहुत अच्छा होगा, मंगलमयी होगा। लेकिन ये व्यवस्था परिवर्तन का दौर कितना लंबा चलेगा? हालात ये बन गए कि हिमाचल प्रदेश में लोग विवश होकर के सरकार के कामकाज करने के तौर तरीके से, अधिकारियों के काम करने के तौर तरीके से आत्महत्या के दौर में से गुजर रहे हैं। आपने इस बात को देखा कि एक एचआरटीसी का मामला हमारे ध्यान में आया है और एक अधिकारी पर अनावश्यक रूप से प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए एचआरटीसी के एक चालक ने जो है आत्महत्या की है। और मैं समझता हूं ये उस अधिकारी तक ही जुड़ा विषय नहीं है, ये विषय पूरी व्यवस्था का जो है वो चित्रण कर रहा है। विषय है जिन्होंने ईमानदारी से काम किया, आज उन ठेकेदारों की मशीनों को, उनकी गाड़ियों को बैंक को उठा करके ले जा रहा है। ये स्थिति हिमाचल प्रदेश में आज की तारीख में विशेष तौर से जो पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट और आईपीएस डिपार्टमेंट में जो कॉन्ट्रैक्टर जिन्होंने सरकार से कॉन्ट्रैक्ट लेकर के काम किया और उस काम करने के बाद उनको जो पेमेंट मिल रही थी वो समय पर अभी तक जो है मिल नहीं पा रही है। 2 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है। हम इस बात को लेकर के जरूर कहना चाहेंगे कि हिमाचल प्रदेश में जो परिस्थितियां आज के दौर में 2 साल का कार्यकाल बीतने के पश्चात हम देख रहे हैं वो सचमुच में चिंताजनक है। और आने वाले समय में जो चिंता और ज्यादा बढ़ने की संभावना है, क्योंकि ट्रेजरी में भी रोक लगा दी गई है। एक तरह की ट्रेजरी आज की तारीख में बंद है, क्योंकि भुगतान करने के सारे बिल वहां पर जो है वो लंबित पड़े हैं। उसकी वजह क्या है, इस पर मुख्यमंत्री जी कहे। एक तरफ से मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 2027 तक हिमाचल जो है पूरे देश के समृद्ध राज्यों में से सबसे ऊपर होगा। वो फॉर्मूला, वो तरीका, इस बात को हमको बड़ा स्पष्ट तो करें कि आपके पास पैरामीटर्स क्या है, कि आपने कौन से इस प्रकार के काम करने की योजना बनाई है जिसके कारण हिमाचल प्रदेश की आय इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसके कारण 2027 में हिमाचल पूरे देश के अंदर सबसे समृद्धशाली राज्य होगा।
इन सारी बातों को लेकर के भी मुख्यमंत्री जो है वो स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। और उल्टा मैं एक जरूर कहना चाहता हूं कि जो खास तौर से जो आंकड़ों को छुपाने की कोशिश की जा रही है, हकीकत को छुपाने की कोशिश की जा रही है, उन सारी बातों को लेकर के अब काम नहीं चलने वाला। जो हकीकत है वो बतानी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9, शिमला।